नमस्ते, मैं प्रीति शेखावत, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज फिर आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ अभी इसी वक्त कीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में इसके नोटिफिकेशंस आते रहे। तो आज वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही विशेष और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, और ये टॉपिक है, क्या आपको गॉसिप्स करना अच्छा लगता है? क्या आपको किसी और के बारे में बात करना अच्छा लगता है आपके घर में? तो ये बहुत ही बड़ा एक वास्तु दोष क्रिएट कर सकता है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो चलिए जानते हैं कैसे। जब हम किसी के बारे में ऐसे बात करते हैं, वो व्यक्ति तो वहाँ नहीं होते, लेकिन जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर से कुछ भावनाएं निकलने लग जाती है उनके लिए, उनके प्रति, जो अच्छी नहीं होती डेफिनेटली। इसलिए हम उनके सामने नहीं बात करते। अच्छी होती है तो उनके सामने ही हम बता देते हैं। जब उनके सामने हम नहीं बता रहे हैं, हम पीछे से बोल रहे हैं उनके बारे में, तो हम डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि उनकी मीन्स अच्छी नहीं है। तो वो व्यक्ति तो वहाँ नहीं है, लेकिन हम जिस जगह पे बैठ के उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपके घर में या फिर आप अपने दफ्तर में या ऑफिस में ऐसे बात कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपना ऑरा ख़राब कर रहे हैं। अपना जो प्रीमाइसेस है, आपका जो वास्तु है, इसमें आप नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में बात करके आपके लिए। मतलब बात आप उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन आप अपने घर में, अपने प्रीमाइसेस में, अपने वास्तु में आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और इसका असर आपको दिखता है। जब आप ऐसे किसी के बारे में गॉसिप करते हैं, कुछ बात करते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद में आप देखिए कि कुछ ना कुछ आपको दिखेगा उतार चढ़ाव, मीन्स बातों में, किसी के या किसी के टोन में बात करने के, तो जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, या आपको ऐसा लगता है अरे ऐसे कैसे बात कर रहे, ये होता है। तो घर में भी ऐसा होता है, और इसके अलावा अगर आप दफ्तर में देखें, ऑफिस में देखें, तो ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में भी ये पॉलिसीज़ चलती है कि अगर टीम्स है तो टीम लीडर को किसी के बारे में कुछ जानना है, या फिर जो बॉस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हेड होते हैं, उनको जानना होता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या चल रहा है या क्या नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए वो भी इन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं, वो भी स्टार्ट कर देते हैं गॉसिपिंग। किसी को बुलाएंगे, उसके बारे में पूछेंगे, दूसरे को बुलाएंगे, उसके बारे में पूछेंगे, और ऐसे करके ऑफिस का भी वातावरण ख़राब हो जाता है। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली आप अपने ऑरा को, अपने सराउंडिंग में पूरा नेगेटिविटी फैला देते हैं, और इससे वही नेगेटिव एनर्जीज़ फिर आपके ऊपर आके हावी हो जाती है, जिसका सफ़र आपको ही करना पड़ता है, ना कि उस व्यक्ति को जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इससे आगे अगर जब भी आपके सामने कोई ऐसे टॉपिक्स लेके बैठे, या किसी के बारे में कोई टॉपिक छेड़ता है कि जिसके ऊपर आपको लगता है कि हाँ बातें होंगी तो और नेगेटिविटी या नेगेटिव बातें होती जाएंगी, जिससे आपका ऑरा या आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी फैलेगी, तो इस टॉपिक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो आप स्ट्रेट वे कुछ कह सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ काम है, और आप उठ के चले जाइए। तो एक हिंट भी मिल जाता है सामने वाले को कि ठीक है, शायद ये इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ करके आप इस टॉपिक्स को या ऐसे बातों को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपके सराउंडिंग्स में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके केबिन्स में आप पॉजिटिव एनर्जीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने गॉसिप्स के बारे में बात की, जो एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है। तो अगली बार हम फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो टिल देन, नमस्ते।